हेलो सिविलियंस, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 278 से। तो हम स्टडी कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन से बिल्डिंग मटेरियल्स का एई पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 277 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने, जाकर वो वीडियो देखें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक का ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ कोई भी पीडीएफ वगैरह होता है तो मैं वहाँ शेयर करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 278। 278 क्या बोला, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। एक तरफ दिया हुआ टाइप ऑफ सीमेंट, दूसरी तरफ दिया हुआ प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट, अगर हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो ये क्या होगा, should not be used with any admixture, is extremely resistant to chemical attack, gives a higher rate of heat development during hydration of cement, has a higher content of tricalcium silicate। तो क्या होगा, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होगा, C3S ज्यादा होता है, C3S ज्यादा होता है, ठीक है। इसका हो गया 4, ठीक है। तो ए का हो गया 4। नेक्स्ट अगर देखें सुपर सल्फेटेड सीमेंट, तो सुपर सल्फेटेड सीमेंट क्या होता है, इज एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक। तो केमिकल अटैक के अगेंस्ट इसका जो रेसिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको याद रखना है, ठीक है। हाई एल्यूमिना सीमेंट, अगर हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात करें तो इसको याद रखना है कि शुड नॉट बी यूज विद एनी एडमिक्सचर, इसको किसी भी और एडमिक्सचर के साथ यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसका 4 to 1 हो गया। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, गिव्स अ हाइयर रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के हाइड्रेशन के दौरान ये क्या देगा, हाइयर रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट देगा, ठीक है। तो आपका जाएगा 4 to 1 3, 4 to 1 3, ठीक है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट गिव्स हाइयर स्ट्रेंथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। तो क्या होता है, C3S ज़्यादा होता है हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट में, इसलिए हाइयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। वहीं सुपर सल्फेटेड सीमेंट इज रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक एंड इज यूज्ड इन कंक्रीट वर्क नियर सी। तो सी समंदर के किनारे कोई कंक्रीट वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सुपर सल्फेटेड सीमेंट यूज़ करते हैं, और केमिकल अटैक के अगेंस्ट इनका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। वहीं अगर हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात करें तो इट शुड नॉट बी यूज विद एडमिक्सचर, तो इसमें एडमिक्सचर नहीं मिलाना है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इन्वॉल्व्स हीट एट हायर रेट ड्यू टू इंक्रीज्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बढ़ जाएगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज्ड रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव्ड बाई। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को गेन करने का जो रेट है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, दो कारण से। पहला, C3S का कंटेंट ज़्यादा होता है। दूसरा क्या होता है, फाइनर ग्राइंडिंग करते हैं, जो सीमेंट पार्टिकल है उसको बढ़िया से कूट देते हैं और बहुत पार्टिकल्स को फाइन कर देते हैं, जिससे सरफेस एरिया बढ़ता है। तो जो ये होना चाहिए, सरफेस एरिया बढ़ता है तो ज़्यादा स्पेस मिलता है रिएक्शन करने के लिए, तो क्या होता है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। दो कारण है, एक तो हाइयर कंटेंट ऑफ C3S एंड फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट को बढ़िया से ग्राइंड कर देंगे, फाइनली कूट देंगे, उस कारण से भी बढ़ेगा। और C3S का कंटेंट ज़्यादा होता है, इस कारण से भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का स्ट्रेंथ गेन करने का रेट बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। और जो C3S रिस्पॉन्सिबल है आपको 7 days में जो स्ट्रेंथ अचीव करता है सीमेंट, उसके लिए, ठीक है। अर्ली स्ट्रेंथ गेन के लिए C3S इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसीलिए अगर C3S का कंटेंट ज़्यादा होगा यूज़ करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, और जो ऑल्सो फाइनल ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट विल रिजल्ट इन इंक्रीज रेट ऑफ हाइड्रेशन ड्यू टू मोर सरफेस एरिया अवेलेबल। तो फाइन ग्राइंडिंग करने से क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, पार्टिकल का साइज और छोटा हुआ। तो जितना छोटा होगा पार्टिकल का साइज जितना इन्वर्सली होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया का, तो ये जितना छोटा होगा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही बढ़ जाएगा, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, हाइड्रेशन के लिए स्पेस अवेलेबिलिटी बढ़ गया तो और ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑन इग्निशन इन पोर्टलैंड सीमेंट शैल नॉट बी ग्रेटर देन। लॉस ऑन इग्निशन इन पोर्टलैंड सीमेंट शैल नॉट बी ग्रेटर देन। अब पोर्टलैंड सीमेंट को जब इग्नाइट करेंगे हम तो वो उसका लॉस कितना, मैक्सिमम लिमिट क्या है लॉस होने का, तो ये है 4%। तो 4% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए पोर्टलैंड सीमेंट का अगर उसको इग्नाइट करते हैं तो,
ठीक है। तो लॉस ऑन इग्निशन इन पोर्टलैंड सीमेंट शैल नॉट बी ग्रेटर देन 4%, 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑन सीमेंट इज टू ऑब्टेन। सीमेंट में जो कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं वो क्यों करते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट निकालने के लिए नहीं, फाइनेस ऑफ सीमेंट निकालने के लिए नहीं, परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर कंसिस्टेंट पेस्ट, यही होगा। एक कंसिस्टेंट पेस्ट बनाने के लिए कितना पानी का रिक्वायरमेंट है, कितना परसेंटेज पानी चाहिए, ये निकालने के लिए हम करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं सीमेंट पे। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट इज यूज टू estimate the quantity of mixing water to form a paste of normal consistency। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट जिप्सम इज एडेड एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग द सीमेंट क्लिंकर फॉर द पर्पस ऑफ। तो सीमेंट क्लिंकर, सीमेंट को जब हम ग्राइंड कर रहे होते हैं उस टाइम हम जिप्सम ऐड करते हैं, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस क्या है? क्विक सेटिंग नहीं, डिले द सेटिंग टाइम। सेटिंग को क्या करता है? रिटार्ड करता है, इसके रेट को रिटार्ड करेगा और टाइम बढ़ा देगा ताकि हमको टाइम मिल सके सीमेंट बनाने का, कंक्रीट बनाने का, उसको मिक्स करने का, फिर उसको प्लेस करने का, फिर उसको कंपैक्ट करने का, फिर उसके ऊपर ड्रेसिंग करने का। तो ये सारा टाइम जरूरी होता है, हमारे पास होना चाहिए, तभी हम पूरा प्रोसेस कर पाएंगे। और अगर जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए जिप्सम मिलाते हैं। तो ये क्या करता है? डिले द सेटिंग टाइम। ठीक है। तो क्लिंकर कितना मिलाते हैं? तो इन क्लिंकर 2 to 3% ऑफ जिप्सम इज एडेड। तो 2 से 3% जिप्सम मिलाएंगे। ठीक है। द पर्पस ऑफ एडिंग जिप्सम इज टू कोट द सीमेंट पार्टिकल बाय इंटरफेयरिंग विद द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल। तो इससे हुआ क्या? जैसे ही जिप्सम हमने मिलाया, एक सीमेंट का पार्टिकल है तो उसके ऊपर क्या है? एक जिप्सम का लेयर चढ़ गया। इससे क्या हुआ? जब पानी आएगा, पानी का ड्रॉपलेट आएगा, तो ये क्या होगा? इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को कुछ देर तक जिप्सम रोक के रखेगा, जिससे हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा? दिस रिटार्ड द सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट का जो सेटिंग था ना, वो कहीं ना कहीं रिटार्ड हो गया, उसका रेट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो जिप्सम इज अ नॉन हाइड्रोलिक बाइंडर। ये क्या है? एक नॉन हाइड्रोलिक बाइंडर है। बाइंडर तो क्या होता है? नॉन हाइड्रोलिक बाइंडर होता है अकरिंग नेचुरली एज अ सॉफ्ट क्रिस्टलाइन रॉक और सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर सीमेंटिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन ओपीसी। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में मेजर सीमेंटिंग कंपाउंड कौन कौन सा है? तो आपका होगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मानेंगे इसको, C3S सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर C2S, आपका C3S कितना हो गया? 40% हो गया, और C2S 32% हो गया। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A लगभग 10.5%, और उससे बिकम C4AF। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीमेंट हैज हायर कोरोजन रेसिस्टेंस। सबसे ज़्यादा किस सीमेंट के पास जो कोरोजन के प्रति जो रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है? तो किसके पास होगा? वह सीमेंट जिसके पास C2S का अमाउंट ज़्यादा होता है, C2S कंटेंट ज़्यादा होगा, उसके पास क्या होगा? कोरोजन रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हैविंग हायर C2S। ठीक है। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट इज हाइड्रेट्स एंड हार्डन स्लोली। वो क्या होता है? धीरे धीरे स्लो होगा एंड टेक्स लॉन्ग टाइम टू ऐड टू द स्ट्रेंथ, और लेटर स्टेज में जाके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा सीमेंट को। इट इम्पार्ट्स रेसिस्टेंस टू केमिकल अटैक, और केमिकल अटैक के अगेंस्ट भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कौन? C2S प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीमेंट generally the increase in strength during a period of 14 days to 28 days is primarily due to, ये आपको C3S के कारण होगा। ठीक है। तो 14 से 28 दिन के बाद में के बीच में कौन सा कंपाउंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा? तो ये करेगा C3S प्रोवाइड करेगा। 14 to 28 days स्ट्रेंथ इज प्राइमरली कंट्रीब्यूटेड बाय C3S। हाउएवर अगर हम अल्टीमेटली बात करें, दोनों C3S एंड C2S स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। C2S बाद में करता है, लेटेस्ट स्टेज पे करेगा, C3S पहले कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेड ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय टेस्टिंग सीमेंट मोटार ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट टू सैंड। तो आपको पूछा है सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए जब हम सीमेंट का टेस्ट कर रहे होते हैं सीमेंट का ग्रेड निकालने के लिए। तो 1:3, 1:3 होना चाहिए प्रोपोर्शन। ठीक है। एज पर IS 4031 पार्ट 6 फॉर टेस्टिंग ऑफ सीमेंट मोटार टेक्स 55 ग्राम ऑफ स्टैंडर्ड सैंड, 55 ग्राम हम सैंड लेंगे। ठीक है। और 185 ग्राम ऑफ सीमेंट लेंगे। ठीक है। तो कितना हो गया आपका? 1:3 आ गया। मोटार इज फिल्ड इन ए क्यूब ऑफ मोल्ड ऑफ साइज 7.06 सेंटीमीटर। तो कितना साइज होना चाहिए? 7.06 सेंटीमीटर होना चाहिए मोल्ड का साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट तो वाटर सीमेंट रेशियो, कंप्लीट हाइड्रेशन करना है तो वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए?
ये आपको आना चाहिए 0 पॉइंट, एक्चुअली एग्जैक्ट नंबर बात करें तो 0.38 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर देन 0.35 एंड लेस देन 0.45, तो आंसर हो गया सी। अब इस 35%, 38% में अगर फर्दर हम इसको ये करें, डिवाइड करें, तो ऑन एन एवरेज 25% ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन। तो 38 में से 25% चला जाता है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, विथ पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड्स। और लगभग आपका 13%, 13% होता है, 13 से 15% ये आपका जाता है पोर्स में चला जाता है, पोर्स को फिल करने के लिए। ठीक है, 13 to 17% होता है, तो 38 से 42% के बीच में पानी की जरूरत पड़ता है, 42% ऑफ द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड इन लार्ज मास वर्क सच एज डैम। अगर हम लार्ज मास वर्क कर रहे हैं, जैसे कि डैम बना रहे हैं, तो उसमें कौन सा सीमेंट चाहिए होगा जिसमें C2S ज़्यादा है, क्योंकि लेटर स्ट्रेंथ में डैम बनाने में क्या है, बहुत टाइम लगता है, तो बाद में स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस केस में लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट चाहिए जो कि बाद में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो जनरली फॉर अ मास कंक्रीट वर्क सच एज डैम वर्क्स, लो हीट सीमेंट और ब्लास्ट फर्नेस लाइक सीमेंट कैन बी यूज्ड। Next question. The diameter of needle in Wisart's apparatus for initial setting time is, initial setting time में जो Wisart apparatus का needle होता है उसका डायमीटर क्या होगा, तो उसका डायमीटर होता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर निडल इज यूज्ड फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए टेस्ट करते हैं, उसमें हम कौन सा apparatus यूज करेंगे, विसार्ट्स apparatus यूज करेंगे, और उसका निडल का डायमीटर क्या होगा, तो 1 मिलीमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टरी सीमेंट इज रिच इन, जो रिफ्रैक्टरी सीमेंट होता है वो किस में रिच होगा, वो रिच होता है एल्युमिनियम में। रिफ्रैक्टरी सीमेंट क्या होता है, जहाँ पे वो हाई टेम्परेचर के प्रति उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टरी सीमेंट इज रिच इन एल्युमिनियम फ्रॉम मेनली फॉर्म अ लार्ज रिसाइक्लिंग, मतलब एल्युमिनियम में रिच होता है, सिंपल समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेस ऑफ सीमेंट इज मेजर इन टर्म यूनिट्स ऑफ, जो फाइनेस है सीमेंट का उसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो फाइनेस मेजर करते हैं एरिया बाई मास। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम हो गया। ठीक है, तो एक यूनिट मास है तो उसमें कितना एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, उससे हम डिफाइन करते हैं फाइनेस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी हो गया। फाइनेस ऑफ सीमेंट इज मेजर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का साइज क्या है उसका मेजर है, एंड इट एक्सप्रेस्ड एज सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी, या ग्राम भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट एरिया अपन मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन कलर ऑफ सीमेंट इज कॉज्ड बाई, सीमेंट में अगर ग्रीन कलर दिख रहा है तो वो किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा ग्रीन कलर होगा क्रोमियम डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण, क्रोमियम डाइऑक्साइड के कारण। तो कलर्ड सीमेंट obtained when 5% of coloring pigments and iron oxide below the 1%। ठीक है, तो कलर्ड सीमेंट में क्या होता है कि 5% आपका कलरिंग पिगमेंट होगा, और जो आयरन ऑक्साइड होगा वो 1% से कम होगा। और कलरिंग पिगमेंट में अगर ग्रीन कलर दिख रहा है तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमियम ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वन टू पार्टिसिपेट इन हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ सीमेंट पेस्ट। हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ सीमेंट पेस्ट, हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ सीमेंट पेस्ट। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा सबसे पहले पार्टिसिपेट होता है, जो रिएक्शन होगा, हाइड्रेशन रिएक्शन होगा सीमेंट में, सबसे पहले आपका होगा ट्राई कैल्शियम सीमेंट। फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे C2S और C3S है, ये लगभग 70 to 80% कॉन्स्टिट्यूट करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, during setting and hardening of cement concrete, hydration of which among the following contributes to the progressive strength of concrete। तो progressive strength मतलब क्या, at the later stage, बाद में strength कौन प्रोवाइड करेगा, तो कौन सा करेगा, C2S करेगा, D करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट C4AF, ये कितना होता है, तो 8 से 10% होगा, 8 से 10% होगा। ठीक है, और ये हीट कम जनरेट करेगा लेकिन जल्दी सीट हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा, तो फ्लैश सेट के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होगा। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में यही काम करता है, रैपिडली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, और ये भी फ्लैश सेट करेगा, लगभग 9 से 12% ये होता है, C3A होता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट की बात करें, इट गिव्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो ये बाद में जाकर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, लेटर स्टेज में जाकर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, ये आपको 28 डेज स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्ली मैक्सिमम स्ट्रेंथ देगा 30 से 50% के
करीब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फाइननेस ऑफ सीमेंट कैन बी डिटरमाइंड। तो सीमेंट का जो फाइननेस है ना उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सा टेस्ट से, तो ये करेंगे आपका परमिएबिलिटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? परमिएबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो फाइनेस्ट टेस्ट क्या होता है? दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट का पार्टिकल प्रॉपर तरीके से ग्राइंड हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए फाइनेस्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर सीविंग, सीविंग किए, ठीक है, उस पर हमने कुछ रखा 100 ग्राम मान लीजिए पोर्टलैंड सीमेंट रखा कि सीविंग किया, जो गुड पोर्टलैंड सीमेंट होगा 19 माइक्रोन का ISC होगा, शुड नॉट बी एक्सीड 10%। तो जो रेसिड्यू बच गया है छन्ना पे, सीव पे, वो 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सीव मेथड और फाइनेस्ट टेस्ट करने का। इसके अलावा एक होता है परमिलिटी टेस्ट, जिसमें गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट हैव स्पेसिफिक सरफेस एरिया लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ऑफ सीमेंट। ठीक है, फाउंड बाय एयर परमिएबिलिटी मेथड और ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी मेथड। ठीक है, तो कितना होना चाहिए गुड पोर्टलैंड सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया? 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंडनेस टेस्ट फॉर सीमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड। साउंडनेस टेस्ट क्यों करते हैं? आपका हो गया फ्री लाइन। साउंडनेस टेस्ट करते हैं फ्री लाइन निकालने के लिए। साउंडनेस टेस्ट करते हैं फ्री लाइन कितना है वो निकालने के लिए। साउंडनेस टेस्ट ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया इन सीमेंट इज टेस्ट बाय ली चैटलियर एंड ऑटोक्लेव टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट के लिए कौन कौन सा एपरेटस यूज करते हैं? एक ली चैटलियर एपरेटस यूज करते हैं, दूसरा ऑटोक्लेव टेस्ट यूज करते हैं। ली चैटलियर आपको सिर्फ लाइम बताएगा, ऑटोक्लेव टेस्ट लाइम प्लस मैग्नीशिया बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट इज कंट्रीब्यूटेड बाई। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूट होता है सीमेंट में उसको कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो लाइम उसका मेन पार्ट होता है। लाइम 63% होगा। ठीक है, सिलिका 20% के करीब होगा, मैग्नीशिया 1.5% होगा, एल्यूमिना 6% होगा, आयरन ऑक्साइड 0.5 to 6% होगा, और Na2O 1% के आसपास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट स्टोर्ड इन बैग्स इन गोडाउन फॉर 3 मंथ इज अबाउट। तो अगर सीमेंट 3 महीने से गोडाउन में रखा हुआ है तो स्ट्रेंथ कितना लॉस हो जाएगा? तो 15% तक स्ट्रेंथ उस सीमेंट का लॉस हो सकता है। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट स्टोर्ड इन बैग्स इन गोडाउन फॉर 3 मंथ इज अबाउट 15%। तो 15% तक उसका स्ट्रेंथ जो है लॉस हो सकता है। ठीक है, द इन एक्सेस मेक द सीमेंट अनसाउंड एंड कॉजेज द सीमेंट टू एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट। तो कौन सा वो कंपोनेंट है अगर एक्सेस में प्रेजेंट हो जाए सीमेंट में तो वो क्या करेगा? अनसाउंड करेगा, वॉल्यूम एक्सपैंड कर देगा सीमेंट का, और फिर वहां से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये होगा आपका लाइम। ठीक है, लाइम होगा। अगर वहीं अगर सिलिका की बात करें, अगर सिलिका इन एक्सेस मेक द सीमेंट अनसाउंड एंड यहाँ सिलिका नहीं, यहाँ पे लाइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 4031 पार्ट 5 द सेट टाइम ऑफ सीमेंट इज मेजर एट। जो सेटिंग टाइम है वो कब मेजर करेंगे? ठीक है, तो क्या सीमेंट टाइम सेट टाइम जब टेस्ट करेंगे सीमेंट का तो कितने मेजर करेंगे? रूम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। रूम टेम्परेचर तो नहीं होता है, और आपका होगा 25 से 29, 23 से 27, 25 से 29 डिग्री सेल्सियस एंड 60 to 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ठीक है, तो एज पर IS कोड 4031 पार्ट 5 द सेट टाइम ऑफ सीमेंट इज मेजर एट 27 डिग्री +- 2 डिग्री सेल्सियस। तो 25 से 29 हो गया। ठीक है, और 60 से 70% क्या होना चाहिए? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द डिजाइन कैलकुलेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ IS 10-262। तो IS कोड 10-262 के हिसाब से जो लेटेस्ट वर्जन है, जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन बनाएंगे तो उसमें इनमें से कौन से कंपोनेंट है, पैरामीटर है जिसको यूज नहीं करेंगे हम डिजाइन करने में? ठीक है, ठीक है, तो कौन से पैरामीटर का हम यूज नहीं करेंगे कंक्रीट मिक्स डिजाइन कैलकुलेट करने में एज पर लेटेस्ट वर्जन ऑफ IS 10-262। तो वाटर सीमेंट रेशियो का यूज करेंगे, वेरियस जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट है उसका भी यूज करेंगे, वाटर रिडक्शन बाय सुपर प्लास्टिसाइजर इसका भी यूज करेंगे, अल्कली कंटेंट ऑफ सीमेंट इसका यूज नहीं करेंगे, वर्केबिलिटी का यूज करेंगे। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया।
ठीक है। तो एज पर IS कोड 10-262, अल्कली कंटेंट ऑफ सीमेंट इज नॉट यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन। तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन का जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे उस केस में अल्कली कंटेंट जो है सीमेंट का उसका यूज नहीं आएगा एज पर IS 262। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम सीमेंट कंटेंट for plain cement concrete required for severe exposure condition as per IS 456/2000। तो IS 456/2000 के हिसाब से इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, सीवियर है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट से बना रहा है, तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट क्या होना चाहिए। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन केस ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट इन्वायरमेंट एक्सपोजर क्या है, सीवियर है, वो आपका होगा 250 kg पर क्यूमिक। 250 kg पर क्यूमिक होना ही चाहिए, मिनिमम सीमेंट कंटेंट है। किसके लिए है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए है। इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, तो सीवियर है। ठीक है, तो 250 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए सीवियर एक्सपोजर के लिए। Next question. For a 43 grade cement manufacturing to conforming to IS 8112, the maximum allowed compressive strength at 28 days। तो 28 दिन पे कितना मैक्सिमम अलाउड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा 43 ग्रेड के लिए। नाम में लिखा हुआ है 43 ग्रेड सीमेंट है तो आपका 43 MPa ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो 43 ये नंबर होता है ये क्या होता है 28 दिन के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा सीमेंट का, ठीक है, वही लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ली चैटलियर टेस्ट ऑन सीमेंट पेस्ट डिटेक्ट्स अनसाउंडनेस ड्यू टू द फॉलोइंग। जो ली चैटलियर टेस्ट है वो अनसाउंडनेस डिटेक्ट करता है फ्री लाइम के कारण, फ्री लाइम कंटेंट के कारण। वही जो ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेव टेस्ट करेंगे तो वो आपका करेगा लाइम प्लस मैग्नीशिया। ठीक है, तो अनसाउंडनेस इन सीमेंट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ लाइम है। अनसाउंडनेस होता क्यों है सीमेंट में, तो अगर एक्सेस ऑफ लाइम है, मैग्नीशिया है या एक्सेसिव प्रोपोर्शन ऑफ सल्फेट है। ठीक है, तो जो ली चैटलियर टेस्ट है वो आपको अनसाउंडनेस डिटेक्ट करेगा ड्यू टू फ्री लाइम ओनली, सिर्फ फ्री लाइम के कारण जो अनसाउंडनेस हो रहा है उसको डिटेक्ट करेगा। वही जो ऑटोक्लेव टेस्ट होता है वो डिटेक्ट करेगा, वो अनसाउंडनेस को डिटेक्ट करेगा ड्यू टू मैग्नीशिया एंड लाइम बोथ, दोनों के कारण। ठीक है, टू प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू सीमेंट। सीमेंट में फ्लैश सेट ना हो उससे बचने के लिए, प्रिवेंट होने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू सीमेंट, कौन सा सीमेंट कंपोनेंट हम सीमेंट में मिलाते हैं, तो वो मिलाते हैं जिप्सम। जिप्सम क्या करता है, सीमेंट पार्टिकल के ऊपर एक लेयर बना देगा जिससे पानी का अगर ड्रॉपलेट्स आता है तो उसको हाइड्रेशन को कुछ देर तक रोक के रखेगा। ठीक है, तो फ्लैश सेट होता है क्या है, फ्लैश सेट इज द स्टिफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट विद इन ए फ्यू मिनट, कुछ देर के बाद ही वो स्टिफ हो जाएगा, टाइट हो जाएगा आफ्टर मिक्सिंग द कंपाउंड C3H। ठीक है, तो C3H रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिएक्ट करता है पानी के साथ बहुत तेजी से और इमीडिएट स्टिफनिंग दे देगा। ठीक है, तो जिप्सम का रोल यही है कि उसको क्या करता है, इस फास्ट रिएक्शन को रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसार्ट्स apparatus इज यूज टू डिटरमाइन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। विसार्ट apparatus का यूज करते हैं क्या क्या निकालने के लिए, सभी चीज निकालने के लिए, एक्सेप्ट कौन सा चीज का यूज निकालने के लिए यूज नहीं करते हैं, जैसे कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट ये निकालते हैं विसार्ट apparatus से। फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सीमेंट ये नहीं निकालते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, जो फाइनेस है वो कैसे निकालते हैं, तो एयर परमिएबिलिटी मेथड या सीव एनालिसिस करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लो हीट सीमेंट कंसिस्ट लोअर परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लो हीट सीमेंट है, लो हीट सीमेंट कंसिस्ट लोअर परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लो हीट में क्या होता है, C2S ज़्यादा होता है और C3S कम होगा। ठीक है, तो B का कम होगा और A भी कम होता है, C3A भी कम होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, लो हीट सीमेंट कंसिस्ट लोअर परसेंटेज ऑफ C3A ट्राइकैल्शियम एलुमेट भी कम होगा, C3S ट्राइकैल्शियम सिलिकेट भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट ऑफ 53 ग्रेड OPC सीमेंट एज पर IS 12269 एट 3, 7 एंड 28 डेज इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आर। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये रिक्वायरमेंट होता है 53 ग्रेड OPC सीमेंट का 3 दिन, 7 दिन, 28 दिन। तो 28 दिन पे तो आपका हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, और 3 दिन पे क्या होता है, 3 दिन में आपका होगा लगभग 50% अचीव हो जाता है। ठीक है, तो 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 2/3 होता है आपका 7 दिनों पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्स
तो यहाँ पे 3 दिन पे 50% तो 27 हो गया और 53 हो गया, ठीक है। बीच में आपका 28 दिन पे क्या होता है, 2/3 होता है, 53। तो 1, 2, 21, 8, 18 36 के आसपास है, तो ऑप्शन मैच कर नहीं रहा है, तो बी आंसर दिया होगा। 3 दिन पे 26.5 50% हो गया, 7 दिन पे 35.33 होगा और 28 दिन पे 53 हो गया, ठीक है। एयर इंट्रेनमेंट पोर्टलैंड सीमेंट, एयर इंट्रेनमेंट पोर्टलैंड सीमेंट वो क्या करता है, ये आपका करेगा ऑफर्स ग्रेट रेसिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। बिल्कुल सही बात है, सल्फेट अटैक के अगेंस्ट क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये सही है, ठीक है। इसके अलावा ऑफर्स ग्रेट रेसिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग क्या होता है, फ्रीज करना, टेम्परेचर जब टेम्परेचर कम होगा तो फ्रीज करेगा, सिकुड़ जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थॉइंग मतलब एक्सपैंड करना, तो इसका ये हो गया, टू भी सही है। रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ श्रिंकेज एंड क्रैक फॉर्मेशन इन द कंक्रीट सरफेस, तो कंक्रीट सरफेस पे श्रिंकेज और क्रैक फॉर्मेशन का जो पॉसिबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करेगा, ये भी सही है। ये सुटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग, मास कंक्रीटिंग के लिए लो हीट सीमेंट जरूरी होता है, तो ये नहीं है, आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कंसिस्टेंसी टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग सीमेंट पेस्ट, तो एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए जितना पानी का परसेंटेज रिक्वायरमेंट होता है वो निकालते हैं हम कंसिस्टेंसी टेस्ट से, तो ये बिल्कुल सही बात है। विसार्ट apparatus इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट की कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन करने के लिए विसार्ट apparatus यूज करते हैं, ये भी सही है, तो आंसर क्या हो गया आपका, दोनों ही ट्रू है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फ्लाई एश, कौन सा इसमें से फ्लाई एश का मेजर कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, तो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिका है, फेरस ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड नहीं है, ठीक है, तो ये आपका हो गया डी आंसर हो गया। तो सिलिका है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर लाइम पोजोलाना, लाइम पोजोलाना के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, तो ये आपका होगा 2 घंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंपेयर्ड विथ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट रिएक्ट्स विथ वाटर, ठीक है, तो C3S के कंपैरिजन में C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट है वो क्या होता है, फास्टर रिएक्ट करेगा, क्या होगा, रिएक्ट फास्टर करेगा C3S के कंपैरिजन में, तो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट रिएक्ट्स विथ वाटर फास्टर देन ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इन डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट, जो मैक्सिमम कंटेंट होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है, तो कंक्रीट का जब डिजाइन मिक्स बना रहे होते हैं उस टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का मैक्सिमम कंटेंट क्या ले सकते हैं, वो 450 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंशन इन पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी टेस्टेड बाय, कैसे करेंगे, साउंडनेस टेस्ट देता है एक्सपेंशन, साउंडनेस टेस्ट कैसे कर देंगे, तो ली चार्टलियर टेस्ट है, ऑटोक्लेव टेस्ट है। ली चार्टलियर आपको सिर्फ फ्री लाइम के कारण बताएगा एक्सपेंशन, और ऑटोक्लेव्स दोनों के कारण बताएगा लाइम प्लस मैग्नीशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ अ गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। फाइनेस क्या होता है पोर्टलैंड सीमेंट का, OPC 33 हो, 43 हो, 53 हो, सब में 225 मीटर स्क्वायर पर केजी है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है, बढ़ जाता है, 305 मीटर स्क्वायर पर केजी हो जाएगा, और लो हीट सीमेंट में 320 मीटर स्क्वायर पर केजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम इज एडेड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, जिप्सम ऐड करते हैं सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट बनाते टाइम में, कब ऐड करते हैं, ये ऐड करते हैं एट द एंड ऑफ ग्राइंडिंग द क्लिंकर इनटू पाउडर, तो क्लिंकर का जो क्लिंकर को जो मतलब सीमेंट का जो पार्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूट है उसको ग्राइंड करते हैं, पाउडर में ग्राइंड कर रहे होते हैं, उसके एंड पे करते हैं, ठीक है। While grinding the clinker, about 3% of gypsum is added. 3%, 2 से 3% gypsum ऐड करते हैं to coat the cement particle by interfering with the process of hydration of cement particle. ठीक है, वो एक कोट चढ़ा देगा और सीमेंट पार्टिकल को रोकेगा हाइड्रेशन में कुछ देर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ स्लैग कंपोनेंट ऑफ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट वेरीज फ्रॉम, जो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है उसमें
स्लैग कंपोनेंट का परसेंटेज कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, तो 40 से 70%। ठीक है, जो स्लैग कंटेंट है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का वो वेरी करेगा 25 से 65% के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट इज कॉज ड्यू टू, जो इनिशियल सेटिंग है सीमेंट का वो कॉज करता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट करेगा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एफएसटी आपको 10 घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 320 खत्म होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू वेरी मच।